हम अपने आसपास के छोटे छोटे चीज़ों से भी रोजगार का एक बेहतरीन साधन बना सकते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, पर आज इसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में हम ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग किरदारों की, अलग अलग कहानियों की बात करते हैं। और आज हम एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले, एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक माउथ और एक स्पीकर को अपने परिवार के लिए रोजगार का साधन बना लिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक देखिए ये वीडियो। आज डिजिटल युग है और डिजिटल युग में विज्ञापन प्रसारित करने के कई सारे माध्यम हैं। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विज्ञापन प्रसारित करते हैं, लोग टीवी के माध्यम से अपना विज्ञापन प्रसारित करते हैं, तो समाचार पत्रों के भी माध्यम से यहाँ पर जो है वो विज्ञापन प्रसारित होता है। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट डालने के लोगों के अलग अलग तरीके हैं, पर एक खास इंसान से आज आपको मिलाने वाला हूँ। खास इसलिए क्योंकि उनका काम जो है वो बेहद खास है। और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुबोधा। सुबोधा क्यों खास है इसका भी मैं आपको कारण बताऊँगा। आप जो मेरे पीछे जो ये पूरा गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी में बैठा बंधा हुआ स्पीकर देख रहे हैं और साथ में इनके हाथ में एक आप माउथ देख रहे हैं, ये किस तरीके से क्या होता है मैं आगे आपको बताऊँगा। दरअसल जो सुबोधा है वो इस तरीके से हर रोज़ अपने गाड़ी में एक बॉक्स बांध लेते हैं, हाथों में अपना माइक थाम लेते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए। लोग इनको ऐड देते हैं अपने दुकानों का, अपने विभिन्न संबंधी जानकारियों का, उनको विज्ञापन देते हैं। वो गांव गांव गली गली घूमकर इस तरीके से विज्ञापन को प्रसारित करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं लोगों के विज्ञापनों को। तो किस तरीके से पहुंचाते हैं ये आप बताएंगे। सुबोधा, आप एक काम कब से शुरू किए हैं? मैं ये काम लगभग 7-8 साल से चालू किया हूँ। इसको आप बंद कर दो, इसमें आ जाएगा, बाद में अपन देखेंगे आपको, ठीक है। तो 7-8 साल पहले कैसे आपको ये आइडिया आया कि आप इस तरीके से करेंगे? एक्चुअल क्या है, पहले मैं एक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर था, वो सावित्री सुगंधालय बेंगलोर की कंपनी। तो कंपनी के थ्रू से एक मुझे छोटा सा माइक गिफ्ट किया गया था। जी। उस माध्यम से मैंने सोचा इस कंपनी को अगर मुझे चलाना है तो इसका कुछ प्रचार प्रसार होना है। लेकिन कंपनी उस टाइप का खर्चा देने के लिए तैयार नहीं थी। अब मुझे मार्केट में माल फैलाना था। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास करना जारी किया कि कैसे करके इसको और आगे बढ़ाया जा करके। इस तरीके से मैं धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया। उसके बाद मैंने कंपनी भी चेंज किया, बहुत सारी कंपनियों का मेरे पास काम आया, आगे आने वाले समय में आने वाले भी है। और इस तरीके से लोग, पब्लिक का एक प्यार मोहब्बत स्नेह रहता है। इसके माध्यम से मेरा प्रचार प्रसार भी चलता रहता है। आप इनकी ईमानदारी देख सकते हैं कि जिस कंपनी में इनको जॉब लगा, लोग अक्सर कामचोर होते हैं, हम लोग जानते हैं कि कंपनी में जब जॉब लगता है तो वो काम से दूर भागते हैं, पर इन्होंने उस कंपनी को अपना माना और जब कंपनी ने इनको काम दिया तब इन्होंने उस कंपनी के प्रचार के लिए, क्योंकि उस कंपनी के पास पैसे ज़्यादा नहीं थे इनको देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने अपना एक जुगाड़ बनाया। वो जुगाड़ यही था और इस प्रकार से कंपनी ने बस उनको एक माइक गिफ्ट किया था। उस माइक से और इस प्रकार के स्पीकर से उन्होंने कंपनी का प्रचार किया, प्रसार किया। तो इनकी ईमानदारी आप देखिए। जो आज के जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या सरकारी कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है सुबोधा। सुबोधा, आप इसमें आने का कैसे सोचे कि इसको ही आप अपना, जैसे अभी आपका पूरा परिवार इसी से चलता है? जी। आपका जीवन यापन इसी से चल रहा है, तो आपने इसको कब आय का माध्यम बनाने का सोचा? एक्चुअल क्या था, आज से 8-10 साल पहले मेरी स्थिति बेहद ख़राब थी और आप लोग सभी इससे अनभिज्ञ नहीं हो, लेकिन मैंने कुछ बेरोजगारी के इस साधन को रोजगार में बदलने के लिए एक माध्यम सोचा और एक माध्यम अगरबत्ती चुना। इससे पहले मैं पान राज या दूसरे गुटखा कंपनी में कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन अगरबत्ती में आने के बाद थोड़ा सा इसको प्रोफेशन को और आगे बढ़ाना चाहा। तो देखिए यहाँ पर एक आजकल आप विमल का जो आप देखते हैं या कोई भी पान गुटखा का आप देखते हैं, जो हमारे फिल्म स्टार लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सुबोधा ने उस गुटखे के विज्ञापन को या कंपनी को छोड़कर यहाँ अगरबत्ती का कंपनी ज्वाइन किया और आज अपने आवाज़ से और अगरबत्ती की खुशबू से पूरे पखानजूर को ही महका रहे हैं। सुबोधा की आवाज़ बहुत प्यारी है और वो किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते हैं आपको एक डेमो दिखाते हैं। ज़्यादा थोड़ा सा दिखा के अत्यंत हर्ष के साथ आप सभी पर्लकोट के क्षेत्रवासी और टीम ने पूरे मुझे बुलाया है और ये खुशी की बात है कि आज न्यूज चैनल के माध्यम से मेरा भी कुछ ऐड हो जाएगा। और मैं भी चाहता हूं कि राजेश भाई पूरे पर्लकोट के अंदर ऐसे एक संवाददाता है कि छोटे छोटे न्यूज को भी और बड़े बड़े न्यूज को भी अच्छे समय तक और खास न्यूज बना के पहुंचाते हैं पब्लिक तक। ये भी एक जन जागरण का विषय है और ये जो मेरा प्रचार प्रसार का मेरा पिटारा है
ये मेरा साथी है और इस साथी के माध्यम से जन जागरण तो रहता ही है और साथ में कम से कम 150-200 कंपनियों का प्रचार प्रसार रहा है और साथ में आने वाले समय में मोक्ष हो या भारतवासी ऐसी कई रेंज अगरबत्ती आप सभी प्रभु के लिए सुबोध भाई घर तक नहीं पूरे पर्वतों तक फैलाएगा सुगंध और ऐसा खुशबू कि पड़ोसी भी आके पूछेगा भैया अगरबत्ती कहाँ से जलाए हो आप। तो बिल्कुल यहाँ पर एक अनोखा तरीका है, आप देखते हैं कि किस तरीके से वो इस तरीके से पूरे साजो सामान के साथ निकलते हैं और एक छोटे से संसाधन को उन्होंने एक अपने आय का बहुत बड़ा जरिया बना लिया है। सुबोध, आपको कितने मतलब ऐड के लिए आप कितना रुपये चार्ज करते हैं? मिनिमम मैक्सिमम मान के चलिए मेरा 600-700 रुपये पर डे रहता है। पर डे रहता है आपका एक ऐड के लिए? तो कितने ऐड आप एक दिन में कर लेते हैं? एक दिन में जैसे किसी का भी काम लेता है तो एक दिन का उसका खत्म होता है, दूसरे बार फिर आता है, दूसरे बार वो फिर आता है। अब महीने भर चलाने का भी महीने भर चलाने का पैकेज जो रहता है पैकेज अलग रहता है। पैकेज अलग रहता है। तो देखिए खास तरीके का यहाँ पैकेज रहता है इनके तरफ से कि आपको अगर एक दिन के लिए चलाना है तो उसका पैकेज अलग है, आप अगर इस हफ्ते भर के लिए चलाना चाहें तो उसका पैकेज अलग है, महीने भर का चलाना चाहे उसका पैकेज अलग है। तो इस छोटे से पिटारे को और इस माउथ को उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी बना लिया है। जी जी। सुबोधा, और जैसे सुबोधा ने कहा कि उनकी परिवार की जो स्थिति थी उस टाइम बेहद खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब थी और वो बेरोजगार थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक माइक और एक बॉक्स के सहारे आज अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। बेरोजगार रहने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो बेरोजगार होकर घर पे बैठकर अपना माथा पीट रहे हैं। उन बेरोजगारों के लिए सुबोधा वाकई एक यहाँ पर जो है वो मिसाल है, मिसाल बन सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं कि हार के नहीं बैठना है। कुछ ना कुछ अगर वो अपने आसपास के संसाधनों को, छोटे छोटे संसाधनों को भी अगर सही उपयोग करे उसका, तो वो भी बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुबोधा, आप किस तरीके से ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसको चला के दिखाएंगे आप अपने पिटारे को कि इस तरीके से सुबोधा अपने आवाज में रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि सुबोधा अपने आवाज में ही रिकॉर्डिंग डिजाइन वाले कपड़ों के साथ लेकर आए हैं नवरात्रि विशेष कलेक्शन, जैसे महिलाओं की खास फरमाइश पर। जी हाँ, ये था सुबोधा की आवाज। इनकी आवाज कितनी प्यारी है, वाकई इन्होंने अपने गले के क्या सही इस्तेमाल किया। जो गले का जो इनका जो वॉइस क्वालिटी है, इनका जो आवाज़ की जो एक मिठास है, उसको एक सही वे में इन्होंने उतारा और एक छोटे से संसाधन से आज सुबोधा वाकई एक नया आयाम गढ़ रहे हैं अपने परिवार के लिए, एक नया रोजगार ढूंढ लिए हैं। एक छोटा सा पिटारा, उनकी गाड़ी और ये माउथ, किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें लोगों को एक बेहतर जरिया दे सकता है, सुबोधा इसके बेहतरीन उदाहरण है। आप कुछ आज के जो युवा जो माथा पीटते रहते हैं घर में बैठ के कि हम बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि घर में बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ प्रयास करते रहना चाहिए इंसान को। और सबसे पहले नए नए युवाओं से यही प्रार्थना, उनसे निवेदन करूँगा कि घर में फालतू टाइम वेस्ट ना करे और नशापान ना करे, अपना समय को वेस्ट ना करे और मेहनत करे और जीत और मेहनत करके कुछ अपना भविष्य बना सकते हैं। तो सुबोधा, आप गाँव में भी जाते हैं जी और बाजारों में भी रुकते हैं, तो जैसे अनुभव देखते हैं कि लोग बाग यहाँ पर जब रुकते हैं तो लोग बाग क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। कुछ लोग, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी कि लोग आपकी आलोचना कर रहे तो आपको मन में? हाँ, 7-8 साल पहले जब मैं शुरू में छोटा सा मेरा पिटारा लेके निकला था, माइक बजता था, लोग समझते थे ये 20 रुपए का अगरबत्ती बेचने वाला है, लोगों की नज़रिया थी। तो मैंने लोगों का सुनाना अनसुना कर दिया, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे करना था, मैं ठान लिया। उसके बाद से अभी लोगों का प्यार स्नेह मोहब्बत रहा। अब सुबोधा को सब कोई प्यार करता है। सुबोधा जब गुजरते हैं तो सुबोधा की एक आवाज़ की जो क्वालिटी है वो बहुत अलग रहती है, लोग समझ जाते हैं कि ये सुबोधा ही गुजर रहे हैं। पहले उनका पिटारा छोटा था, अब उनका पिटारा बड़ा बन चुका है। तो हम भी चाहते हैं कि सुबोधा का जो पिटारा है वो और भी बड़ा बने। और वाकई इनकी जो प्रचार प्रसार करने की जो तकनीक है और इनकी आवाज़ है वो बेमिसाल है। और जैसा सुबोधा ने कहा कि लोगों की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए युवाओं को अपने आसपास के छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा करके उससे अपने लिए रोजगार ढूंढने की जरूरत है। आप सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सही सुने, गोपाल टेक्सटाइल्स दिल्ली राजहरा मना रहा है नवरात्रि दीप महोत्सव 2022। एक बार